नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद पाटीदार। दोस्तों, यदि आप टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि राजस्थान सरकार ने लगभग 10,000 पदों पर टीचर की वैकेंसी निकाली है, जो कि आरपीएससी के माध्यम से भरी जाएगी। दोस्तों, टोटल कितनी वैकेंसी है? तो टोटल 9,725 वैकेंसी है, जिसमें टीजीटी यानी जो स्कूल टीचर हैं उसकी वैकेंसी है लगभग 6,500, जिसे आप वर्ग 2 भी बोल सकते हैं। वर्ग 2 की वैकेंसी है 6,500। अलग अलग विषयों के आधार पर हम इसमें चर्चा करेंगे कि किस विषय में कितनी वैकेंसी है, तो वो आपको आगे बताएंगे। पीजीटी में लगभग 3,225 पदों पर भर्ती निकली है, यानी कुल मिलाकर 9,725 पदों पर भर्ती होना है। रीट की भी लगभग 5,000 पद आने वाले हैं, तो वैसे तो 14,000 के आसपास हो जाते हैं। तो दोस्तों, एज लिमिट क्या रहने वाली है इसमें? तो न्यूनतम 21 वर्ष है, न्यूनतम आयु 21 वर्ष है और अधिकतम आयु 40 वर्ष है। ठीक, इसमें सभी राज्यों के विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं, सभी राज्यों के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इस एज लिमिट वाले, किसी भी राज्य में आप रहते हो देश के अंदर। हाँ, अगर आप राजस्थान के निवासी हैं और आप SC ST हैं, OBC हैं या EWS हैं और मेल हैं, तो मेल को इसमें 5 वर्ष की छूट है, यानी 45 वर्ष हो जाएगा, और फीमेल के लिए इसमें छूट है लगभग 10 वर्ष। ठीक है, तो 10 वर्ष मिला के 50 वर्ष हो गया। और जो विधवा है या परित्यक्ता है, उन महिलाओं के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। तो एज लिमिट थोड़ी सी आप लोग दिमाग में रखें। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आप सभी की जो आयु होगी वो 21 वर्ष से 40 वर्ष होगी। एक भ्रमजाल और फैलाया गया है कि भाई राजस्थान के अंदर अदर स्टेट वालों के लिए 5% कोटा है। ऐसा कोई कोटा नहीं है। आप अगर अदर स्टेट के हैं और राजस्थान में अप्लाई करते हैं तो राजस्थान में जो यूआर कोटा है, जो अनरिजर्व्ड कोटा है, जिसे जनरल भी बोल सकते हैं, उसमें सभी स्टेट के लोग फाइट करेंगे, यानी जनरल कैटेगरी में आप लोग फाइट करेंगे। और अगर आप राजस्थान के निवासी हैं तो आपके पास जिस भी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है आप उस कैटेगरी में भी फाइट करेंगे। दोस्तों, टीजीटी के लिए जो आवेदन की अवधि है वो लगभग दिनांक 19 अगस्त 2025 से प्रारंभ होगी और 17 सितंबर 2025 तक ये फॉर्म फिल होंगे रात्रि 12 बजे तक। ठीक है, ये तारीख लिख के रख लीजिएगा कि भाई 19 अगस्त से प्रारंभ होंगे और 17 सितंबर तक। किसके लिए? टीजीटी, है ना। स्कूल टीचर वाली जो बात हो रही है, स्कूल टीचर के लिए आपको कब तक अप्लाई करना है? तो स्कूल टीचर के लिए आपको जो अप्लाई करना है वो 19 अगस्त से शुरू होंगे और 17 सितंबर तक होंगे। और यदि आप पीजीटी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो ये पीजीटी के लिए जो आवेदन होंगे वो 14 अगस्त से प्रारंभ होंगे और 12 सितंबर रात्रि 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आरपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा, आरपीएससी ऑनलाइन पर क्लिक करिएगा, उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन करेंगे तो फिर वो ओटीआर जनरेट करना पड़ेगा उसमें, उसके बाद आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। दोस्तों, अब हम ये जानते हैं कि किस किस विषय में कितनी कितनी वैकेंसी हैं। अगर आप हिंदी में हैं, हिंदी की वैकेंसी की अगर बात करें तो हिंदी के अंदर जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है, तो एक वहां पर अनुसूचित क्षेत्र होता है राजस्थान में, जिसे टीआरसी रीजन बोलते हैं। जो ट्राइबल वाला क्षेत्र है, तो ट्राइबल वाले क्षेत्र के लिए अलग से पद आते हैं ना। जैसे कि हिंदी विषय में 47 पद हैं ट्राइबल में, बाकी जो 1005 है जो ट्राइबल के नहीं है वो सबके लिए हैं। अंग्रेजी में 1150 हैं, संस्कृत में 842 हैं, गणित में 1184 हैं, विज्ञान में 1160 है, सामाजिक विज्ञान में 401 है, उर्दू में 48 हैं, पंजाबी में 11 हैं, हिंदी में 2 हैं और गुजराती में 1 पद हैं। जो लैंग्वेज वाले हैं और जो सामाजिक विज्ञान है उनमें ट्राइबल वाले रीजन में एक भी पद नहीं है। हाँ, विज्ञान में 195 हैं, गणित में 201 हैं। मतलब वैकेंसी बहुत अच्छी वैकेंसी है। ये वर्ग 2 के हिसाब से आप देखें तो गणित में बहुत अच्छी वैकेंसी है, 1184 पद बहुत होते हैं। विज्ञान में भी 1160 पद हैं और बहुत अच्छे पद हैं ये। तो गणित, विज्ञान, है ना, हिंदी, इनके लिए तो बहुत अच्छे पद हैं। एक और अंग्रेजी के लिए, अंग्रेजी के में तो बहुत अच्छे आते ही आते हैं।
अगर आप वर्ग 1 वाले हैं तो वर्ग 1 वालों के लिए हिंदी में है 710 पद, ठीक, अंग्रेजी में है 307 पद, पॉलिटिकल साइंस में 350 पद, जियोग्राफी में 270 पद, केमिस्ट्री में 177 सॉरी, फिजिक्स में आपके 94 और मैथ्स वालों के साथ तो बहुत बड़ी चोट है भैया, मैथ्स में मात्र 14 पद आए, ठीक है। और बाकी जो म्यूजिक हैं, बायोलॉजी में 85 पद हैं, कॉमर्स के अंदर भी बहुत अच्छे 430 पद हैं। सबसे ज़्यादा पद जो हैं हिंदी में हैं, और उसके बाद मुझे जो ज़्यादा पद दिख रहे हैं वो कॉमर्स में दिख रहे हैं, 430 पद। अब कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ये भी एक प्रश्न है। तो यदि आपने संबंधित विषय में, अगर आप पीजी हैं, पीजीटी अप्लाई करना चाहते हैं, तो अगर आप फिजिक्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो फिजिक्स में आप एमएससी होना चाहिए सबसे पहले तो, और इसके साथ बीएड होना चाहिए, ठीक है। मापदंड आपको अलग अलग, आप पूरा विस्तृत जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिल जाएंगे सब्जेक्ट वाइज, पर मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ, आप पीजी हो, एमएससी हो और बीएड हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसी प्रकार से आप इधर भी वर्ग 2 वाले में भी, वर्ग 2 वाले में अगर आप बीएससी यानी बीएससी बीए है ना, जैसे कि आपने यहाँ पर जो बात करी अपन ने कि जैसे इसमें अपन पीजी और एमएससी, पीजी में अपन ने एमएससी लिया, मैंने एमए लिखना रह गया, है ना। आप पीजी हो किसी भी, है ना, संकाय में, तो बीएससी हो, आप बीए हो, है ना, इसके साथ आप बीएड भी आपके पास होना चाहिए, है ना, एजुकेशन में डिग्री आपके पास होना चाहिए। और भी बहुत सारे मापदंड है, आप उसको विस्तार से पढ़िएगा तो आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। पर मोटा मोटा आपको वैकेंसी के बारे में मैंने बताना उद्देश्य था इस वीडियो का केवल, कि भाई एज लिमिट क्या है, वैकेंसी कितनी है, कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ये सब सारी चीज़ें। अगर आपको पता लगाना है कि भाई कैसे अप्लाई करेंगे तो मैं आपको एक फॉर्म फिल करके भी बता दूंगा, है ना। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।